नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा में सबसे कठिन लड़ाई लड़ी जा रही है। पिछले 45 सालों से कमलनाथ और उनके परिवार के दम पर यह सीट कांग्रेस का गढ़ बन चुकी थी, लेकिन बीजेपी इस बार हर हाल में कांग्रेस का यह किला फतह करना चाहती है और इसके लिए हर जतन किए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जोर कांग्रेस को तोड़ने पर दिया जा रहा है। कमलनाथ के करीबियों को चुन चुनकर बीजेपी में लाया जा रहा है और यह सिलसिला अब भी कमोबेश जारी है। कमलनाथ के बेहद करीबी कहे जाने वाले विक्रम महाके ने भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी का दामन थाम लिया है। यही वजह है कि अब कमलनाथ को अपने गढ़ की चिंता सताने लगी है। उन्होंने इसे लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। कमलनाथ ने बीजेपी पर कांग्रेसियों के डराने, धमकाने और सौदेबाजी जैसे आरोप लगाए हैं। बता दें कि बीजेपी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें जीत ली थी। तब कांग्रेस के टिकट पर उम्मीदवार रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे दिग्गज अपना चुनाव हार गए थे, लेकिन सूबे की एकमात्र सीट ऐसी थी जहां बीजेपी को शिकस्त करना पड़ा था, वह सीट थी छिंदवाड़ा। तो ऐसे में सवाल यह है कि क्या मध्य प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी किले को भी बीजेपी इस बार फतह कर लेगी या कमलनाथ का छिंदवाड़ा में राज कायम रहेगा? आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा। उससे पहले बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से आई प्रतिक्रियाओं को सुनिए, उसके बाद डिबेट शुरू करेंगे। जुगल किशोर भगवान का आशीर्वाद लेकर, भगवान मतंगेश्वर का आशीर्वाद लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत और परिश्रम के बल पर जनता के आशीर्वाद के साथ मैं नॉमिनेशन दाखिल करने जा रहा हूं। और इस बार मोदी जी के नेतृत्व में भारत की राजनीति में इस क्षेत्र के अंदर हर बूथ पर 370 नए मत बढ़ा करके हम इस बार रिकॉर्ड बनाएंगे, इतिहास बनाएंगे। सर, ईवीएम हटाने के लिए दिग्विजय सिंह भी पदयात्रा करते दिग्विजय सिंह को ऐसे इस उम्र में मुझे लगता है कि उनको कांग्रेस ने फंसा दिया है वहां, तो वो क्या करेंगे? झूठ तो पहले से बोलते ही थे, ऑन रिकॉर्ड बोलते हैं, झूठ कह करके बोलते हैं। मीडिया को कहते को आनंद आया ना, मैंने ऐसा बोल दिया, तो ये उनकी आदत है। हार दिग्विजय सिंह जी आपको स्वीकार कर लेनी चाहिए। आपकी जमानत जब्त हो रही है तो ईवीएम पर क्यों ठीकरा फोड़ते हो? 23 की 29 सीटें जीतेंगे, छिंदवाड़ा भी राममय हो गया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रोपोगेंडा बना के रखा है 400 पार, 370 पार। ये जनता ऊब चुकी है। जनता बहुत बड़ा बदलाव चाहती है। जनता चाहती है रोजगार, जनता चाहती है महंगाई कम, जनता चाहती है संविदा कर्मचारियों की परमानेंट की बात जो कर रही है, वो तनख्वाह नहीं मिली है 1 लाख मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षकों को, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं, जनता के मुद्दों पर ये चुनाव होगा। हवाई नहीं कि बीजेपी लगी है इवेंट करने लगातार कि हम ऐसे कर लेंगे वैसे कर। स्थिति ये हो गई है कि 400 सीटें कहीं इंडिया गठबंधन को ना आ जाए। तो ये जो सारे जो प्रोपोगंडे हैं ये फेल होने वाले हैं। भाजपा के एक प्रचंड जीत, एक बहुत जबरदस्त जीत इंडिया गठबंधन कांग्रेस को मिलने वाली। तो क्या वाकई छिंदवाड़ा को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को चिंता सताने लगी? आज इसी पर करेंगे सियासी चर्चा और चर्चा के लिए हमारे साथ गुंजन चौकसे जी जुड़ गई हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, और फराह मुनीर खान जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस से। फराह साहब, आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। करीब 45 साल का राजनीतिक करियर, 9 बार के सांसद, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को क्या वाकई अपने गढ़ बचाने की चिंता सताने लगी है? देखिए दिनकर जी, कमलनाथ जी को बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कमलनाथ जी जो है ना, अभी जैसा मैंने सुना शिवाजी बोल रहे थे, दिग्विजय सिंह जी झूठ बोलते हैं, और ये झूठ बोलने की बात कर कौन रहा है? जो महाभ्रष्टाचारी है, जो व्यापम घोटाले में लिप्त है, जिसने मध्य प्रदेश को कर्ज में डुबो दिया, जिसने मध्य प्रदेश को गर्क में डाल दिया, वो ऐसी बातें कर रहा है। और देखिए, छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने विकास करके एक मिसाल कायम की है। छिंदवाड़ा का जाकर विकास देखे शिवराज जी कि कमलनाथ जी ने क्या काम किया। आपकी तरह झूठे वादे नहीं किए, आपकी तरह जुमलेबाजी नहीं की, और आपकी तरह नाटक नौटंकियां नहीं की है कि झूठे जो मगरमच्छ के आंसू बहाने लगते हैं। आप बहनों को भी धोखा देते हैं, बहन बनाकर बहनों भांजियों को आप धोखा देते हैं। तो ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करती, ना उनके नेता करते और ना ही कमलनाथ जी ने किया है। कमलनाथ जी ने छिंदवाड़ा को ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, और ये छिंदवाड़ा की जनता बखूबी जानती है, तभी 45 सालों से उनके समर्थन में खड़ी हुई है जनता, और आगे भी
उनके समर्थन में खड़ी रहेगी। लेकिन क्योंकि फराजी उन्होंने आप काम कह रही किया है है, तो वो 45 साल बिल्कुल से आश्वस्त जनता है, खड़ी कामों को है। लेकर वो फराजी आप कह रही है 45 साल से जनता खड़ी है, लेकिन ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि आचार संहिता लगने के बाद आपके कार्यकर्ता आपके साथ खड़े नहीं दिख रहे हैं, आपके प्रत्याशी नहीं दिख रहे हैं, आपके होने वाले जो भी प्रत्याशी हैं वो बीजेपी की ओर चले जा रहे हैं, जितने आपके बीजेपी में जाने वाले लोग हैं वो कमलनाथ के करीबी ही बताए जा रहे हैं। देखिए, प्रत्याशी की आप बात की तो छिंदवाड़ा के प्रत्याशी हमारे नकुल नाथ थे। जी वो पूरे बिल्कुल, टाइम फील्ड मैं में जनता ओवरऑल के मध्य बीच प्रदेश रहे, की बात उनकी कर रहा हूँ, माइक पूर्व भी है। मुख्यमंत्री रहे, उनकी जिम्मेदारी बनती है इस बात को लेकर। सॉरी, मैं ओवरऑल मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में भी बात कर रहा हूं कि लगातार आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस से बीजेपी की ओर पलायन जारी है, इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण वही है जो सभी बोल रहे हैं। उनको डराया जा रहा है, उनको ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है, उनके साथ सौदेबाजी की जा रही है। और जिस तरह की नीच गिरी हुई राजनीति जो भारतीय जनता पार्टी करती है, जिस तरह से 2020 में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रकरण किया था, जिस तरह से कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने प्रकरण किया था, और वही सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ना सिर्फ मध्य प्रदेश में बल्कि भारत के हर एक स्टेट में वो यही काम कर रही है। सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है, हर स्टेट में हो रहा है। विपक्ष को ईडी का, सीबीआई का, जेल का डर दिखाया जा रहा है या लालच दिया जा रहा है, सौदेबाजी की जा रही है। इस तरह से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इस तरह से आप अगर इतने ही आश्वस्त हैं, अपने बड़े ढींगे हाँकते हैं इस बार 400 पार, तो आपको ये सब हथकंडे अपनाने की जरूरत क्या पड़ रही है? आप अपने कामों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आपने इतने सालों में जो काम किए उन पर आप बात करते कभी दिखाई नहीं देते कि आपने काम क्या किए, क्योंकि आपने कुछ किया ही नहीं है तो आप बात क्या करेंगे? आप यही कर सकते हैं कि ईडी सीबीआई का डर दिखा के विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं, विपक्ष को बल्कि चाहते हैं कि विपक्ष हट ही जाए, मतलब सीधे सीधे ये जीत जाए, एक तरफा चुनाव हो। ठीक है गुंजन चौकसे जी, एक सीट के लिए इतनी बड़ी जंग, क्योंकि आप लोग तो 28 सीटें पिछली बार जीत चुकी थी, एक सीट के लिए इतनी बड़ी जंग, लगातार फराजी कह रही हैं ईडी आईटी सीबीआई डराया धमकाया जा रहा है, प्रलोभन दिया जा रहा है। दिनकर जी, बहुत हास्यप्रद लगेगी ये बात, पर शुरुआत फराजी की बात से करूंगी कि उन्होंने अपने 5 मिनट के लेक्चर में छिंदवाड़ा की जब बात है तो आपने उनके से एक ही नाम सुना होगा, वो था कमलनाथ, कि 45 वर्षों में कमलनाथ ने ये कर दिया और वो कर दिया। मैं पहले फराजी से पूछना चाह रही हूँ कि आपके कौन है प्रतिनिधि छिंदवाड़ा से? क्या कमलनाथ आपके प्रतिनिधि है छिंदवाड़ा से? आपने नकुल नाथ जी को टिकट दी है, नकुल नाथ जी ने क्या किया आपने एक बार नहीं बोला। ये है कांग्रेस। नकुल नाथ जी सांसद है, नकुल नाथ जी कमलनाथ जी के बेटे ही है, और वहाँ जो विकास हो रहा है जी का पूरा साथ नकुल नाथ जी ने दिया है। कुर्सी हासिल सत्ता हासिल करने के लिए अपने बेटों को कांग्रेस उतारने की कोशिश कर रही है। ध्यान दे, यहाँ आना जाके डिबेट पर ध्यान दे तो आपको समझ में आएगा कि क्या पूछा जा रहा है, किस बात का जवाब देंगे। आप इन्हें समझा दीजिए अगर डिबेट करने का तरीका आता है। फराजी मैं आपके पास आऊंगा, फराजी आपके पास आऊंगा। आप जब बोल रही थी गुंजन जी ने आपको सुना, आपके पास मैं आऊंगा। आपने मुझसे प्रश्न किया, मैं जवाब दे रही हूँ, आपने मुझसे प्रश्न किया। फराजी मैं आपके पास आऊंगा, आप उनके जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद काउंटर कर लीजिएगा। मैं आपके पास आता हूँ। गुंजन जी आप अपनी बातों को कंप्लीट करिए। देखिए, कांग्रेस से हम उम्मीद वैसे ही नहीं रखते सौम्यता की, सभ्यता की, तो उनके प्रवक्ता से भी ज्यादा उम्मीद नहीं रखूंगी, पर फिर भी अगर मेरे बीच में टोकेंगी तो इस तरह डिबेट का सही तरीका नहीं होगा। जनता तक सच्चाई पहुंचनी ठीक है गुंजन जी, आप अपनी बातों को रखिए। सच्चाई है वही दिखती है। छिंदवाड़ा में ये परिवारवाद को अगर किसी ने खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में खत्म हुआ है। अगर भ्रष्टाचार को किसी ने खत्म किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ये 45 वर्षों से विकास की बात कर रहे हैं, नकुल नाथ जी को उन्होंने टिकट दिया। क्या 45 वर्षों में कांग्रेस का कोई और कार्यकर्ता ने छिंदवाड़ा के लिए काम नहीं किया है? नहीं किया तो आप बोल दे खुलकर नहीं किया। ये वजह लेकिन गुंजन जी, सवाल यह है कि एक सीट, गुंजन जी सवाल यह है कि एक सीट के लिए इतनी बड़ी जंग, आप लोग विधानसभा चुनाव में 163 सीट जीत कर आए, इसके बाद भी क्या पार्टी का कॉन्फिडेंस छिंदवाड़ा को लेके क्या लो है? क्या लगातार कांग्रेस के प्रत्याशियों, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को शामिल कराने की होड़ आप लोगों में भी क्यों लगी है? आप लोगों ने 163 सीटें जीती है मध्य प्रदेश की। घर घर भारतीय जनता पार्टी नहीं जा रही है शामिल करने के लिए, ये छोड़कर आ रहे हैं, ये जो नीति से प्रभावित होकर आ रहे हैं, जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो विकसित राष्ट्र की एक संकल्पना की है, जो राम राज्य की एक परिकल्पना की है इनके कार्यकाल
किसी और कार्यकर्ता ने छिंदवाड़ा के लिए काम नहीं किया? फिर क्यों नकुलनाथ जी, कमलनाथ जी ने काम किया है तो टिकट नकुलनाथ जी को क्यों आती है? ये है कांग्रेस की हार की वजह। आज इस पार्टी का वजूद लेकिन खतरे गुंजन में जी है। सवाल यह भी है, गुंजन जी सवाल, आज इस पार्टी के पास चाल नहीं है, चरित्र नहीं है, चेहरा नहीं है, नीति नहीं है, नियत नहीं है, नेता नहीं है। ये बहुत बड़ी वजह है कि आज लेकिन गुंजन जी मेरा सवाल यह है आपसे कि आप लोगों ने विधानसभा चुनाव में 163 सीटें जीती, लेकिन छिंदवाड़ा का एक भी सीट आप लोगों ने नहीं जीत पाए। जैसे ही विधानसभा चुनाव कंप्लीट होते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा जाते हैं और कहते हैं इस बार प्रधानमंत्री के झोली में छिंदवाड़ा को डालना है। आप लोगों ने पिछली बार कमोबेश टक्कर अच्छी दी थी, महज 37,000 वोटों से पीछे रह गए थे, लेकिन छिंदवाड़ा की फतह करने के लिए इतनी भी कैसी होड़ कि विपक्षी पार्टियों को बिल्कुल एकदम सफाया कर दिया जाए। सवाल यही है कि अगर कल तक जिन पर आप आरोप लगा रहे थे भ्रष्टाचारी हैं, आज वो आप में शामिल हो रहे हैं, तो क्या आज वो भ्रष्टाचारी नहीं है? भ्रष्टाचारी ये पार्टी है और यही एक बहुत बड़ा वजह है कि जो अपने राष्ट्रहित की नीयत से भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है उसका स्वागत है, जो जनता की सेवा की नीयत से भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है उसका स्वागत है, जो विकास की नीयत से भारतीय जनता पार्टी में, ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी में आ रहा है उसका स्वागत है। ये व्यक्ति नहीं, विचार प्रमुख पार्टी है। यही वजह है फराह जी, कांग्रेस में और भारतीय जनता पार्टी में। ठीक है फराह जी, आपने सुना गुंजन जी को, वो कह रही हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के कामों से, उनके विचार से प्रभावित है वो आए। लेकिन मैं आपसे ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों का कुनबा खास करके छिंदवाड़ा में क्यों दरकता जा रहा है? 22 फरवरी 2024 करीब 1500 नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ के चले जाते हैं। 6 मार्च 2024 आपके 7 पार्षद आपके चले गए। 18 मार्च, 21 मार्च, 29 मार्च, 1 अप्रैल लगातार छिंदवाड़ा से पलायन जारी है। इसके पीछे का वजह क्या है? क्या वहां के लोगों को भरोसा नहीं रहा? अब कमलनाथ अब प्रदेश अध्यक्ष भी नहीं रहे हैं, जीतू पटवारी को बना दिया गया, लोगों का भरोसा टूटता जा रहा है क्या? जी नहीं, बिल्कुल भी लोगों का भरोसा नहीं टूट रहा है। आज जनता आज भी कमलनाथ जी के और कांग्रेस पार्टी के साथ में है। और रही बात जो लोग गए हैं, तो मैं पहले, अब आप अपनी तमीज में रहे गुंजन जी, मैं आपके पास आऊंगा। तमीज में रहे, आप गुंजन जी मैं आपके पास आऊंगा, इनको बोले दीजिए, फिर आपके पास आऊंगा। अब आप बीच में ना बोले, आप बीच में ना बोले। अब मेरा सुन ले, आप बकवास गुंजन जी ऐसे नहीं, आपकी बारी आएगी, आपके पास मैं आऊंगा, उसके बाद आप अपनी बातों को रखिएगा। जी फराह जी, कंप्लीट करिए अपनी बातों को। जी, जाने के लिए मैं शुरू में ही बोल चुकी हूँ कि जाने की क्या वजह है, किस तरह से लोगों को ये जबरदस्ती उनको प्रेशर बना के, ये सब मैं फिर से रिपीट नहीं करना चाहती। वही सारी वजह है जो मैं शुरुआत में ही बोल चुकी हूँ। और काफी सारी रीति नीति, नेता, नियत, चेहरा कुछ नहीं, ये सारी बातें ये कर रही हैं। इनकी कौन सी रीति नीति है, इनकी पार्टी का कौन सा चरित्र है, इनकी पार्टी का क्या चेहरा है? धोखेबाजी, मक्कारी, भ्रष्टाचार, पूरी पार्टी प्रदेश में, मध्य प्रदेश की जो इन्होंने पूरी हालत कर रखी है, न सिर्फ मध्य प्रदेश की, पूरे देश की हालत इन्होंने जो गर्त में डाल के रखा है। अगर मध्य प्रदेश की हालत खराब होती तो 163 सीट का मैंडेट, 163 सीट का मैंडेट जनता कैसे देती? और देश की कौन सी हालत की बात कर रही है? मात्र 10 वर्षों में 11वें नंबर से 5वें नंबर पर आया है आर्थिक व्यवस्था। फराह जी जवाब दीजिए। गुंजन जी आपके पास मैं आऊंगा, आपके पास आऊंगा। आप कह रही हैं कि तीसरे नंबर पे अर्थव्यवस्था में आई है, ये बात फराह जी को मैं कन्वे कर रहा हूँ, आपके पास मैं आऊंगा। अगर किसी ने विकास किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सुनने का मादा रखिए, हिम्मत रखिए, जरा हिम्मत से सुनिए। मैं आगे आपकी जी फराह जी बोलिए। चेहरा मैं बताने जा रही हूँ आपको, ठीक है? व्यापम घोटाला, महाघोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला। गुंजन जी आपको पता होगा कि ये सिर्फ देश का नहीं, पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा घोटाला आपकी भारतीय जनता पार्टी ने किया है। पीएम केयर फंड घोटाला वो आपकी पार्टी ने किया है, समझे? और इस तरह से 2 करोड़ रोजगार देंगे, क्या हुआ? कितने रोजगार दिए? आज युवा सड़कों पर है, महिलाओं पर अत्याचार की कोई सीमा नहीं है। ये सारा काम आप फराह जी, यानी आप लोगों को अभी भरोसा है कि आप लोग जिन मुद्दों को उठा रहे हैं, उन मुद्दों को देखते हुए 24 चुनाव में जनता आपको वोट देगी। छिंदवाड़ा ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश में आप लोग सीटें जीतेंगे। चरित्रवान हो जाते हैं। आप बोल रहे हैं चाल चरित्र चेहरा नहीं, ये चरित्रवान लोगों को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। आप पहले उन्हीं को थूथू करती है, उनके ऊपर आरोप लगाते हैं, उनको भ्रष्टाचारी बोलते हैं, और फिर आप उनको अपने गले में अपना पट्टा डालकर उनको वो चरित्रवान बन जाते हैं। ये आपकी रीति नीति, चाल और चेहरा है। आप ठीक है
गुंजन जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री का एक वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, जिनमें वो कहते हुए दिख रहे हैं, एक छिंदवाड़ा से एक आम नागरिक आता है और वो किसी बात को लेकर मुख्यमंत्री से बात करना चाहता है। वो उसमें कहते दिख रहे हैं कि आपने हमें वोट नहीं दिया था। इस तरीके से तो नहीं होता ना। यही चाल चरित्र चेहरा है इनका। आप कौन से चाल चरित्र की बात कर रही हैं? मतलब आप मानते हैं कि उसी की बात कर रहे हैं जो आपके नेताओं का है, जो आपके कैलाश विजयवर्गीय महिलाओं पर टिप्पणी करते हैं, ये चाल चरित्र जो आपके कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता जाकर, बंगाल जाकर गैंग रेप करते हैं, ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। मैं आपको याद दिला दूं, कमलनाथ जी 15 महीने की जब सरकार बनी थी आपकी कांग्रेस की 2018 में, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे जब बने थे, तो उनके ओएसडी का छापा पड़ा था, कितने हजारों करोड़ रुपए लीगल कैश मिले थे। आप इसका जवाब दे पहले। मैं आपको याद दिला दूं कि निगरानी की क्या, आपको मैं याद दिलाऊं नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के कितना रुपया बाहर से आ रहा है, तो आपको याद दिलाऊं हाल में विधानसभा चुनाव से पहले कि आपके आंखों में मोतियाबिंद हो गया था, उस टाइम पर आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, या कानों में देरी हो गई थी, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। आपको नजर में आपको नहीं पता कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे के पास करोड़ों अरबों रुपया आ रहा था, वो भी विदेश से, वो कहाँ से आ रहा था, क्यों आ रहा था, कैसे आ रहा था? ठीक है फराजी, मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूं कि 2018 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनती है मध्य प्रदेश में, मुख्यमंत्री कमलनाथ बनते हैं। 19 में लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव लड़ते हैं, बीजेपी अच्छी टक्कर देती है आप लोगों को, 37,000 वोटों से नकुलनाथ इस सीट पर जीत जाते हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में महज एक सीट है, पूरे स्टेट में आपकी सरकार और एक सीट इस बार तो आपकी सरकार है भी नहीं, तो इस बार की स्थिति किस तरीके से आप देख पा रही हैं? देखिए, अब हालात बदल चुके हैं, जनता इनकी जुमलों से, झूठे वादों से ऊब चुकी है। जनता को पता है कि उनके हित के लिए कौन काम करेगा, कौन नहीं करेगा। आप निश्चित तौर पर देखिएगा, मैं गारंटी ले रही हूँ, आपको चुनाव के नतीजे कुछ और ही नजर। गुंजन जी, आप मुंह बंद करके बैठ जाइए, अगली बार से मेरे साथ गुंजन जी फराजी को बोल लेने दीजिए, ऐसे आवाज क्लियर नहीं आएगी, जनता क्या समझ पाएगी, कोई डिबेट का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। मैंने तो शुरुआत यही से की थी, इन्होंने मुझे क्यों टोकने की कोशिश की? उसके बाद आप क्यों अपना चरित्र अपनी फराजी जवाब दीजिए, इस बार आपकी सरकार नहीं है, 2018 में आप लोग जीत कर आए, उसके बावजूद सिर्फ छिंदवाड़ा में आप लोगों को जीत मिलती है। इस बार की स्थिति क्या है? पार्टी भी खंड खंड में बटी हुई नजर आ रही है, लगातार नेता और कार्यकर्ता पलायन कर रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि क्या आपका ये मानना है कि जिसकी सरकार है वो ही जीतेगा? क्या ऐसा ही है? तो फिर चुनाव होने ही नहीं चाहिए उस हिसाब से तो। नहीं बिल्कुल नहीं, लेकिन विधानसभा चुनाव में महज 7-8 महीने पहले जनता ने आपको मैंडेट दिया, उसके बाद सीधे उलट लोकसभा चुनाव के नतीजे, इस बेसिस पे सवाल किया जा रहा है। जनता ने जो विधानसभा चुनाव के जो नतीजे आए, आप जनता से जाकर पूछिए कि जनता उन नतीजों से संतुष्ट है कि नहीं। जनता खुद बोलती है कि हमने तो वोट दिया नहीं था, ये जीते कैसे? तो वो ईवीएम मैया की जो कृपा इन पर बनी हुई है, जिसके दम पर हम इतने पार, हम इतने 100 पार, हम 400 पार, वो तो 500 पार भी हो सकते हैं। लेकिन मैं गुंजन जी को और आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने अब ईवीएम पर भी नोटिस दे दिया इलेक्शन कमीशन को कि अब बैलेट पेपर, उसकी जो पर्ची होती है ईवी की, उसका भी 100% जो पर्चियां हैं, उसका भी वीवीपैट की जो पर्ची है मिलान हो। तो जरा चिंता करने की बात अब भारतीय जनता पार्टी को है कि क्योंकि अब गुंजन जी, चिंता करने की बात भारतीय जनता पार्टी को है। सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस दे दिया है और लगातार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, बैलेट पेपर से मांग कर रहे हैं चुनाव कराने की। अब आप लोगों को चिंता लेनी चाहिए। दिनकर जी, जिन वर्षों में कांग्रेस ईवीएम से जीती थी, वहाँ ईवीएम सही थी। जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है, वहाँ ईवीएम गलत हो जाती है। जिन प्रदेशों की हम लोगों ने ऐसा कभी भी नहीं कहा। आप जानबूझकर तो छोटे मोटे स्टेट दे देते हैं, आपने जानबूझकर तेलंगाना दिया ताकि आप ये जो बैठकर आप दावा कर रही हैं, जो आप तर्क दे रही है, ये इस तरह के कौड़ी के तर्क आप लोग दे पाए, इसलिए आप जानबूझकर छोटे मोटे स्टेट हार जाती के नाम पे कुछ नहीं समझ में आता तो ईडी सीबीआई जैसी संवैधानिक संस्थाओं पर इल्जाम लगा दो। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि ये इलेक्शन कमीशन को नहीं बचती, ये मीडिया को नहीं बचती। ईडी सीबीआई, मुझे गुंजन जी एक बात बता दे, फराजी सवाल का जवाब दीजिए। फराजी ईवीएम की बात आती है, फराजी ईवीएम की बात आती है, छिंदवाड़ा में ईवीएम सही थी। फराजी क्यों आते हैं, उसके बाद उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती ईडी सीबीआई की? जनता के फैसले पे जो इल्जाम लगा रही है, वो क्या जनता की सेवा करेंगे? वो क्या जनता का विकास करेंगे? ये सिर्फ अपने अपने बेटों का विकास कर सकते हैं, ये अपने अपने परिवार का विकास। जैसे अमित शाह ने अजय
शाह का विकास किया, बिल्कुल वैसे ही जैसे अमित शाह ने अजय शाह का विकास किया। ठीक है, लेकिन गुंजन जी एक सवाल यह है, गुंजन जी सवाल यह है कि अगर बीजेपी को इतनी बड़ी मैंडेट विधानसभा चुनाव में मिला और जिस तरीके से प्रधानमंत्री और बीजेपी के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, ऐसे में छिंदवाड़ा में क्यों होड़ मची है सभी नेताओं को लेने की? कभी पार्षद को लिया जा रहा है, कभी बार बार नेताओं को ले रहे हैं, जिन पर आप आरोप लगाते हैं उनको शामिल कर लेते हैं। आप पर भी सवाल उठता है ना। आप लोगों के पास अगर जनता का प्यार मिल रहा है, जनता का भरोसा आप पर है, तो आप लोग चुनाव में जाइए। क्या नेताओं को अदला बदली करने से क्या ही फायदा मिलना? दिनकर जी देखिए, मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी, जो भारतीय जनता पार्टी है ये व्यक्ति नहीं विचार सर्वोपरि पार्टी है। सबका साथ, सबका विकास में यकीन रखने वाली पार्टी है, सबके प्रयास में यकीन रखने वाली पार्टी है, सबके विश्वास में यकीन रखने वाली पार्टी है। यहाँ पर हर क्षेत्र का विकास होना चाहिए, हर वर्ग का विकास होना चाहिए। 4 जातियों की बात की हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने, महिलाओं को सशक्त करना है, गरीबों को सशक्त करना है, किसानों का कल्याण होना है, युवाओं का कल्याण होना है। जब तक इस देश की जो राष्ट्र की विकसित राष्ट्र 2047 तक विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे का काम कर रही है, जो 10 वर्षों का रिकॉर्ड रहा है, आज उस पे भरोसा है भारतीय जनता पार्टी को, जो उसने जनता के लिए दिया है। जो आने वाले समय के 25 वर्षों का जो विजन लेकर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, भारतीय जनता पार्टी के लिए हर एक क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, प्रदेश की एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट है, अंत्योदय में यकीन रखने वाली भारतीय जनता पार्टी है, पंक्ति में खड़े हुए व्यक्ति का भी कल्याण करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रयास हमेशा जनता की सेवा और जनता के विकास के लिए रहेगा। ठीक है गुंजन जी, फराजी, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के हर एक लोगों के विकास के लिए सोच रही है। आप लोगों के पास चैलेंज है और खासकर छिंदवाड़ा की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि बीजेपी का फोकस वही है। हर बड़े नेता, चाहे वह मुख्यमंत्री मोहन यादव हो या फिर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या फिर तमाम बड़े नेता, वीडी शर्मा का जिक्र कर लिया जाए, सभी का कहना है कि इस बार छिंदवाड़ा का किला फतह करना है और इसको लेकर तमाम तैयारियां हैं। आप लोगों की पार्टी दरकती जा रही है, आप लोग क्या कुछ रणनीति अपना रहे हैं? क्योंकि पूर्व में अभी देखा गया है कमलनाथ का जो ट्विटर पे ट्वीट आया है वो भी ऐसे कभी पहले नहीं दिखा है। दिनकर जी, आपने काफी सारे भारतीय जनता पार्टी के बड़े नामों को आपने गिनवाया है कि ये भी छिंदवाड़ा पे फोकस कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, ये भी जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, तो इससे तो साफ जाहिर होता है ना कि डर किसको। गुंजन जी, फराजी, फिलहाल आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि तिहाड़ जेल पहुंच गया संजय सिंह का बेल ऑर्डर। अब संजय सिंह की किसी भी वक्त रिहाई हो सकती है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं टीवी 27 पर। थोड़ी देर में जेल से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह रिहा हो सकते हैं। आपको बता दें कि तिहाड़ पहुंच चुका है संजय सिंह का बेल ऑर्डर। लगातार संजय सिंह को लेकर चर्चाएं चल रही थी आज कि संजय सिंह आज रिहा होंगे या नहीं, लेकिन ऐसे में अब बड़ी अपडेट है कि तिहाड़ पहुंच चुका है संजय सिंह का बेल ऑर्डर। आपको बता दें कि कल संजय सिंह को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी थी, कोर्ट की तरफ से जमानत मिली थी और उसके बाद आज 3 शर्तों पर उन्हें जमानत दी गई है, जिसमें उन्हें कहा गया है कि आप देश से, उन्हें कोर्ट से जमानत दे दी गई थी। वहीं आपको बता दें कि उन्हें 3 शर्तों पे जमानत दी गई है। उन 3 शर्तों में शर्त यह है कि वह बयानबाजी नहीं कर सकते बिन वजह, और साथ ही आपको बता दें कि उनको यह हिदायत दी गई है कि आप देश से बाहर नहीं जा सकते। आप दिल्ली से बाहर जाने से पहले ईडी को इन्फॉर्म करेंगे। तो थोड़ी देर में संजय सिंह रिहा होंगे। आपको बता दें कि संजय सिंह को लेकर यह बड़ी जानकारी आपके साथ अभी साझा कर रहे हैं। तो बेल ऑर्डर तिहाड़ जेल पहुंच चुका है और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अब रिहा होंगे थोड़ी ही देर में। आपको बता दें संजय सिंह को कल सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। तिहाड़ पहुंच चुका है संजय सिंह का बेल ऑर्डर और अब किसी भी वक्त संजय सिंह को तिहाड़ से जमानत दे दी जाएगी, तिहाड़ से वह निकल जाएंगे। आपको बता दें कि कभी भी रिहा हो सकते हैं संजय सिंह। तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हो चुके हैं। साथ ही आपको बता दें विधायक संजीव झा जेल के बाहर पहुंच चुके हैं। तिहाड़ जेल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की गई है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह अब थोड़ी ही देर में तिहाड़ जेल से रिहा हो जाएंगे। आपको बता दें तिहाड़ जेल के बाहर आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और नेता इकट्ठा हो चुके हैं। विधायक संजीव झा पहुंच चुके हैं और साथ ही बता दें कि आम आदमी पार्टी के भारी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं। इसको लेकर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा की व्यवस्था भी कड़ी कर दी है। भारी संख्या में पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। वहीं बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।